श्री गुरु वारिस ने फरमाया, जो रब है वही राम है। ये यथार्थवादी और प्रेरणादायक संदेश है। सत्य के खोजियों का मार्गदर्शन करता है। वही राम जो कण में वास करता है, वही राम जो शकल पसारा है, वही राम जो अंतर्यामी है। औघट बाजे राम के, बाजन सुन लो सिर झुकाओ। आसन मारो, शब्द को साधो, मन से ध्यान लगाओ। औघट मस्जिद मंदिर भीतर एक ध्यान समाए। पीछे देवे राम दरस, जो पहले दुविधा जाए। राम मिलन का लेखा सुन ले, हाथ गुरु का थाम। जग की ममता मन से छूटे, मिलेंगे औघट राम। औघट जोगी करे राम मिलन की आस। प्रेम ध्यान वह जोग है, जो करे धर्म का नाश। हजरत बाबा रज़ा शाह वारसी ने यह भजन कहा है। हर का खेल निराला, साधु हर का खेल निराला। आप ही दानी, आप ही पूनी, आप ही बंद है मौला। आप ही दौलत माल खजाना, आप ही बाटन वाला। हर का खेल निराला, साधु हर का खेल निराला। आप ही अपना आप गुरु है, आप ही अपना चेला। आप ही अपने रूप में आकर आप करत झमेला। हर का खेल निराला, साधु हर का खेल निराला। आप ही काबा, आप ही काशी, आप ही कनस्त शिवाला। आप ही अपनी राह बताया, आप ही ढूंढन निकाला। हर का खेल निराला, साधु हर का खेल निराला। आप ही मंदिर, आप ही मस्जिद, आप बना गौशाला। अपनी पूजा आप करत है, आप जपत है माला। हर का खेल निराला, साधु हर का खेल निराला। कहत रज़ा वारसी रे बाबा, खेल है वाका निराला। वह तो हरि हर रंग में समाना, परखे परखन वाला। हर का खेल निराला, साधु हर का खेल निराला। हज़रत सैयद वारिस अली शाह आज़मुल्लाह ज़िक्रहू हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नबी थे जब आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के दरमियान थे। मानव जगत मनु और शत्रुपा से अस्तित्व में आया। जो आत्मा मानव चोला को धारण करने पर भी अपने मूल स्वरूप को न भूली, वह श्रेष्ठ है। जो आत्मा मानव चोला धारण करने पर अपने मूल स्वरूप को भूल गई, वह अहमता और ममता में फंस गई। मनु और शत्रुपा आदम और हव्वा हैं। मनु और शत्रुपा देवता और देवी नहीं हैं। मनु देवताओं और दानवों से श्रेष्ठ हैं। इनकी श्रेष्ठता का कारण आत्मा है। मनु की वंशावली में मनुष्य या मानव हैं, न कि देवता या दानव हैं। आदम बाबा दम का नाम है, न कि मानव चोला का नाम है। यह दम जो आता जाता है,
पर उसका पता नहीं पाता है। दम को पहचानो। मनुवादियों ने मानव चोला के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाया है, न कि दम के आधार पर बनाया है। दम का ज्ञानी स्वधर्मी है, सर्वधर्मी धार्मिक पुस्तकों का ज्ञानी है। दुनिया भर की आबादकारी दोबारा बाबा नूह अलैहिस्सलाम की औलादों से हुई है, जिनका मज़ार अयोध्या में स्थित है। अयोध्या को छोटा मक्का कहते हैं, बड़ा मक्का अरब में है। मक्का में काबा है। मक्का में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। काबा में हज़रत अली अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस से आसमानी सफ़र किया, जो यरूशलेम में स्थित है। मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों की धर्मस्थली यरूशलेम में है। तीनों धर्मावलंबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अनुयायी हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मज़ार यरूशलेम में है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यरूशलेम में पैदा हुए। बनी इसराइल के अंबिया में हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर आसमानी किताबें उतरी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक आसमानी पुस्तक उतरी है। मानव इतिहास में सर्वधर्म गुरु और स्वधर्म गुरु हुए। आत्माओं को काल से परे समझा जाता है। मानव इतिहास में राजाओं का इतिहास है। धरती पर पहले मानव और पहले खलीफा बाबा आदम अलैहिस्सलाम हैं। अत्याचारी राजाओं में नमरूद और फ़िरौन है। फ़िरौन के अनुयायियों मिस्र देश में फैले। दानव और देवताओं का विवरण पुराणों में मिलता है और मानव से पहले थे। दानव और देवताओं से मानव श्रेष्ठ है। मानव आडंबरों और पाखंडों में फंसकर अपनी आत्मा को भूल चुका है और स्वधर्म से दूर हो गया है। मानवीय विशेषताएं के आधार पर मानव पहचाना जाता है। एक से बढ़कर एक मानव हुए हैं। इनमें अपने अस्तित्व की पहचान वाले मानव हैं। मानव अपनी सांस और सूरत का इनकार नहीं कर सकता है, परंतु उसको सांस और सूरत का वास्तविक ज्ञान नहीं है। इन्हीं कारणों से भ्रम और दुविधा में पड़ा हुआ है। ब्रह्म शब्द या ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म शब्द था और ब्रह्म शब्द रहेगा। उनसे अक्षर की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म शब्द अंतःकरण से सुना जाता है। सत्य का खोजी सत्य शब्द और सत्य रूप का खोजी है। ब्रह्म माया से रहित है। श्री गुरु वारिस ने फरमाया, ब्रह्म पहचानो, और फरमाया कि एक सूरत को पकड़ लो। एक सूरत मायावी है जो माया में फंसाती है। ब्रह्म की सूरत ब्रह्ममय करती है और माया से मुक्ति दिलाती है। देखे पंडित साधु जोगी संत साध मलंग, प्रेम की भक्ति एक न पाया औघट चार अलंग। हुजूर अनवर वारिस पाक ने इरशाद फरमाया, हरिदास नानक शाह की ग्रंथ पढ़ी है? हरिदास ने अर्ज किया, हाँ महाराज, इसी की सेवा को तो अपना पूजा पाठ जानता हूँ। फरमाया, ब्रह्म विचार का पाठ भी पढ़ा है? अर्ज किया, जी हाँ दाता, खूब पढ़ा है। दरबार साहब ने तो ब्रह्म विचार को उत्तम जोग लिखा है, लेकिन यह भी कह दिया है कि यह गांठ जिसने खोली है गुरु मंत्र से खोली है।
और हुजूर अनवर ने फरमाया, अनवर ने फरमाया, जब इस कदर वसीउ नज़र हो तो यह हिकायत भी देखी होगी कि जब प्रहलाद ने आलम ज़ौक़ में ब्रह्म यानी माबूद मुतलब का नाम जपना शुरू किया और उसके बाप ने जिसका नाम हरनाकश था, यह तरीका अपने मज़हब के ख़िलाफ़ देखकर लायक और तफसी बेटे से नहायत गज़बनाक होकर कहा कि खबरदार, मेरे आगे राम का नाम न लेना, वरना इस तलवार से तेरा सर उड़ा दूंगा। जब प्रहलाद ने अपने बाप की यह बेजा मुखालफत देखी तो उसको भी जोश आ गया और इसी हालत वज्द में अपने बाप से मुखातिब होकर कहा, मुझ में राम, तुझ में राम, खड़क हम सब में राम, यानी मुझ में, तुझ में तलवार और सतून में खुदा वाहिद का जलवा है। हुजूर अनवर ने फरमाया, ब्रह्म का जलवा जब हर चीज़ में है तो फिर सतून की क्या तखसीस थी कि इसी में से ब्रह्म की सूरत शेर की बरज़ख में ज़ाहिर हुई। जब इसकी हकीकत मालूम हो जाएगी तब यह हिकायत सुदमंद भी होगी और प्रहलाद की हक्कानियत से सबक आमोज भी हो सकते हो। यह सुनकर हरिदास मुतहय्यर हो गए और आबदीदा होकर दस्तबत्त अर्ज़ किया कि गोसाई जी, ब्रह्म का सतून से क्यों हुआ, ब्रह्म का ज़हूर सतून से क्यों हुआ? हाँ, यह ख्याल होता है कि शायद यह वही भेद है जिसको उर्फ़ आम में गुरु मंत्र कहते हैं। अब महात्मा कृपा करो कि यह गुर तुम समझा सकते हो। यह कहकर कदम बोस हो गया। चुनांचा आपने हरिदास से फरमाया, हरिदास, यह तुमको मालूम है कि जिसके दिल में दुविधा है उसको ब्रह्म का दर्शन नहीं हो सकता। बल्कि देख लो कि जब प्रहलाद का ख्याल मुंतशिर रहा और कभी मुझ में और कभी तुझ में और कभी खड़क में कहता रहा, ब्रह्म की दीद नहीं हुई। और जब खम यानी सतून पर आकर रुक गया और ख्याल एक मुस्तकर पर कायम हो गया तो ब्रह्म की सूरत यानी खुदा का जलवा वहीं से ज़ाहिर हो गया। खुलासा यह है कि जब इंसान यकीन कामिल के साथ एक सूरत को मजबूत पकड़ लेता है और बजाय तज़व्वुज़ और तरद्दुद के ख्याल में सुकून और यकसोई हो जाती है, जिसको इस्तिलाह सूफिया में तस्दीक कहते हैं, तो तालिब राह खुदा को इस सूरत में सिद्दी यानी तजल्लियात अनवार इलाही का मुशाहदा होता है। इसलिए तस्दीक एक ऐसा रफ़ीउल मर्तबत मकाम है जो बारगाह इद्रिस मुक़र्रबिन ख़ास को तफ़वीज़ होता है। और इसी हालत कल्बी को अबू अली शाह कलंदर ने ख्याल पुख्ता करदन कार मर्दास्त से ताबीर किया है। बस जब तक ख्याल को इत्मीनान और इस्तिक़लाल नहीं होता, असरार इलाही से बाखबर होना मुहाल है। पंडित चतुर्भुज सहाय वेदांती शास्त्री जो दरभंगा के रईस थे, वह हाजिर होकर ज़बान संस्कृत में 2 श्लोक पढ़े जिनमें तौहीद बारी ताला का जिक्र था। हुजूर क़िबला आलम ने फरमाया, पंडित जी, ज़बानी इकरार के साथ तस्दीक बिलकल्ब की ज़रूरत है, जिसके बगैर तुम्हारी यह तसनीफ़ बेनमक का खाना और बेसर की तस्वीर है। और कुल्लिय है कि तस्दीक बगैर मोहब्बत के नहीं होती और मोहब्बत का खासा है कि तुरे को मासिवल महबूब। बस नतीजा यह है कि जब तक खुदी का ख्याल और दुई का हिजाब हायल है, खुदा की एकताई का यकीन कामिल और उसका इरफान नाम मुमकिन है। तुमने भगवत गीता में पढ़ा होगा कि कृष्ण जी ने अर्जुन को समझा दिया था कि उनके दिल से दुविधा का बदनुमा ख्याल मिट नहीं सकता जब तक प्रेम की लाग से ब्रह्म ध्यान मुकम्मल न हो। हुजूर अनवर ने पंडित जी से फरमाया,
पंडित जी खुदा और बंदे के दरमियान जो असरार हैं उस पर दुविधा का पर्दा पड़ जाने से इंसान की आंख अहुगल हो जाती है। लेकिन इस हिजाब को जब मोहब्बत के नाखून फाड़ते हैं तब बंदा अपनी हकीकत से वाकिफ़ होकर सिफ़ात इलाही की हकीकी शान का मुशाहिदा करता है। पंडित जी खुलासा यह है कि मोहब्बत है तो सब कुछ है और मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। यह फरमा हुजूर अनवर से बाबू तिलक नारायण साहब वारसी रईस मुजफ्फरपुर ने अर्ज़ किया कि इसका शऊर नहीं कि ब्रह्म क्यों कर पहचानते हैं और इस जोग के जो तरीके हमारे कदीम किताबों में मज़कूर हैं उनसे दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मैं आपके हुक्म का ताबे हूँ। इसी गुफ्तगू के दौरान आलम पनाह ने फरमाया, तिलक नारायण, मोहब्बत का तकाजा यह है कि एक सूरत को पकड़ लो, वही तुम्हारे साथ यहाँ रहेगी, वही मरते वक्त, वही कब्र में, वही हश्र में साथ रहेगी। हुजूर आलम पनाह ने देवी प्रसाद श्रीवास्तव की जब हरदोई में बैत ली तो यह हुक्म हुआ कि पत्थर को पूजोगे तो पत्थर ही दिखाएगा और ब्रह्म पहचानोगे तो अनवार इलाही का मुशाहिदा होगा। या वारिस या वारिस या वारिस। बस।